दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या किराएदार फोर्स मेज्योर यानी अप्रत्याशित घटना के आधार पर लॉकडाउन की अवधि का किराया देने से मना कर सकता है या नहीं। कानून के मुताबिक एक किराएदार मकान मालिक को फोर्स मेज्योर यानी अप्रत्याशित घटना के आधार पर या लॉकडाउन की अवधि के लिए किराए का भुगतान करने से मना नहीं कर सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेंट एग्रीमेंट में फोर्स मेज्योर का क्लॉज मौजूद है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी गृह मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार एक मकान मालिक को गरीब मजदूरों और प्रवासी मजदूरों से 1 महीने के लिए किराया मांगने से रोक दिया गया था और उन मकान मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया था जो गरीब मजदूरों और प्रवासी कामगारों को उनके किराए के मकान से जबरन बेदखल करना चाहते थे। इस तरह यह स्पष्ट है कि यह आदेश यानी डायरेक्शन गरीब श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों पर लागू होगा, न कि सभी किराएदारों के लिए, और यह खास तौर पर एक व्यवसायी पर लागू नहीं होगा। के अलावा एक लीज एग्रीमेंट भारतीय अनुबंध अधिनियम यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत मकान मालिक और किराएदार के बीच एक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट है और यही वजह है कि लीज एग्रीमेंट के बनने के बाद संपत्ति का हस्तांतरण होता है और इसलिए रेंट एग्रीमेंट यानी लीज एग्रीमेंट संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत नियंत्रित होता है। इसके अलावा संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 108C के तहत जब किराएदार को कब्जे में रखा जाता है तो यह मकान मालिक का कर्तव्य है कि वह किराएदार को बिना किसी रुकावट के कब्जे में रहने दे और इसी तरह यह किराएदार का कानूनी कर्तव्य है कि वह मकान मालिक को उचित समय और स्थान पर किराए का भुगतान करता रहे। इसके अलावा संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 108E के अनुसार यदि आग, आंधी या बाढ़ या किसी सेना या भीड़ या अन्य अप्रतिरोध्य बल की हिंसा से संपत्ति का कोई हिस्सा पूर्ण या आंशिक और अस्थायी रूप से नष्ट हो जाता है और संपत्ति उस मकसद के लिए अनुपयुक्त हो जाती है जिसके लिए इसे किराए पर दिया गया था, तो किराएदारी किराएदार के विकल्प पर शून्य हो जाएगी। चूंकि वर्तमान संकट यानी कोविड-19 लॉकडाउन ने न तो किराए में दिए गए परिसर को नष्ट किया है और न ही किराए में दिए गए परिसर रहने के उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से अनुपयुक्त हो गया है, इसलिए संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के 108C के प्रोविजन भी यहाँ लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा चूंकि लॉकडाउन के दौरान भी किराएदार हमेशा की तरह किराए के प्रेमिसेस का उपयोग करता रहा है और सेवाओं का लाभ उठाता रहा है, तो इसलिए किराएदार अप्रत्याशित घटना यानी लॉकडाउन के तहत भी राहत नहीं ले सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रामानंद और अन्य बनाम ग्रिसोनी और अन्य के मामले में भी अप्रत्याशित घटना और लॉकडाउन के आधार पर दावा किए गए किराए की छूट के लिए एक किराएदार की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और सिर्फ किराए के भुगतान के लिए कोर्ट ने उन्हें और ज्यादा समय दे दिया। इसलिए एक किराएदार कोविड-19 लॉकडाउन या अप्रत्याशित घटना के आधार पर कुछ भी दावा नहीं कर सकता है और कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि के लिए मकान मालिक को किराए का भुगतान करने से इनकार भी नहीं कर सकता है और यहाँ तक कि एक किराएदार किराए को भी कम नहीं कर सकता है। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद और अधिक कानूनी जानकारी के लिए कानून फॉर यू को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।